Man gets 20 years in jail for abducting, raping teen girl. Man एक आदमी gets प्राप्त करता है 20 years 20 साल in jail जेल में, अर्थात एक आदमी को 20 साल की सज़ा हो जाती है फॉर के लिए एबडक्टिंग। एबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना, अपहरण करने के लिए, रेपिंग और रेप करने के लिए टीन गर्ल। देखो टीन का जो मतलब होता है ना वो 13 से 19 के बीच की एज का जो लड़का या लड़की होता है उसको टीन बॉय या टीन गर्ल कहते हैं। हिंदी में कहते हैं किशोर या किशोरी। तो टोटल का अर्थ ये हो रहा है कि एक किशोरी का अपहरण करने के लिए और उसके साथ रेप करने के लिए एक आदमी को 20 साल की सज़ा हो जाती है। चलिए पढ़ते हैं आगे, पता लगेगा क्या घटना हुई और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। A special POCSO court in Bulandshahr has sentenced a 24-year-old man to 20 years rigorous imprisonment for the abduction and rape of a 16-year-old girl. एक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने, देखिए पॉक्सो की जो फुल फॉर्म होती है ना वो होती है प्रिवेंशन, पी से होता है प्रिवेंशन, एफ होता है ऑफ, सी फॉर होता है चिल्ड्रन, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम, एस फॉर होता है सेक्सुअल, ओ फॉर होता है ऑफेंस, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये इसका मतलब फुल फॉर्म होती है। तो एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने इन बुलंदशहर में हैज सेंटेंस्ड, सेंटेंस का मतलब होता है सज़ा सुनाना और हैज आ गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, सज़ा सुना दी। ए 24-year-old मैन, एक 24 साल के आदमी को, टू 20 years 20 साल की, ऑफ रिगरस इम्प्रिजनमेंट। रिगरस का मतलब होता है कठोर, इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है सज़ा, यानी कि 20 साल कठोर कारावास की सज़ा सुना दी फॉर द एबडक्शन, अपहरण करने के लिए, एंड रिपीटेड रेप, और बार बार रेप करने के लिए, ऑफ ए 16-year-old गर्ल, एक 16 साल की लड़की का। ठीक है। वाइल प्रोनाउंसिंग द सेंटेंस, वाइल जबकि, प्रोनाउंसिंग, प्रोनाउंस का मतलब होता है सुनाना, द सेंटेंस सज़ा सुनाते हुए, ऑन थर्सडे को, स्पेशल जज, जो विशेष जज रहे, स्पेशल जज थर्ड, नाम है ओम प्रकाश वर्मा, हु हैड अर्लियर डिलीवर्ड द वर्डिक्ट, हु जो, हैड अर्लियर डिलीवर, अर्लियर का मतलब पहले, डिलीवर का मतलब होता है देना, सुनाना, द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब होता है फैसला या निर्णय, इन 2016 बुलंदशहर गैंग रेप केस, यानी कि 2016 में जो बुलंदशहर गैंग रेप केस हुआ था तो उस मामले में पहले ये जो जज हैं ओम प्रकाश वर्मा, ये पहले उस मामले में सज़ा सुना चुके हैं और अब इन्होंने इस मामले में सज़ा सुनाई है। सैड, तो इन्होंने कहा, क्या कहा, वाइल द कोर्ट ऑफ इंडिया, वाइल जबकि, द कोर्ट नहीं है गवर्नमेंट, वाइल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जबकि भारत की जो सरकार है, एंड सेवरल स्टेट गवर्नमेंट, और सेवरल का अर्थ होता है अनेक, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकारें, और अनेक जो राज्य सरकारें हैं, आर प्रमोटिंग, वो प्रमोट कर रही हैं, वो बढ़ावा दे रही हैं, कैंपेन्स, अभियानों को, सच एज, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अर्थात सेव द डॉटर एजुकेट द डॉटर, इस अभियान को बढ़ावा दे रही हैं। इफ़ ए स्ट्रिक्ट इंस्टेंस इज़ नॉट टेकन, इफ़ यदि एक स्ट्रिक्ट का मतलब कठोर, इंस्टेंस का मतलब यहाँ पे हो गया दृष्टिकोण, है नहीं,
अगर एक कठोर दृष्टिकोण ना अपनाया, इज़ नॉट टेकन, अगर एक कठोर दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाएगा, अगेंस्ट सच, अगेंस्ट खिलाफ, सच ऐसी, बारबरिक का मतलब होता है बर्बर, एक्ट का मतलब कृत्य, कि अगर ऐसे बारबरिक कृत्यों के खिलाफ कठोर दृष्टिकोण ना अपनाया जाएगा तो क्या, विच स्टिल अकर, जो अभी भी घटित हो रहे हैं, इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में, तो क्या होगा, डॉटर्स, जो बेटियां हैं, विल नीदर वी सेफ, तो बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी, नॉर एबल टू परस्यू एजुकेशन, परस्यू एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा ग्रहण करना, और वो शिक्षा भी ग्रहण नहीं कर पाएंगी। नहीं है, इंसिडेंट्स है, इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, तो घटनाएं, लाइक जैसे कि, दीज जैसे कि ये घटनाएं हैं, इस तरह की घटनाएं जो हैं, रेंडर देती हैं, सच गवर्नमेंटल कैंपेन्स, ऐसी सरकारी अभियानों को, मीनिंगलेस, मीनिंगलेस का मतलब होता है जिसका कोई अर्थ ना होता हो, अर्थविहीन, तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह की जब ये एबडक्शन की, रेप की, इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो जो सरकार ये जो अभियान चला रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ऐसे अभियानों का फिर कोई अर्थ नहीं रह जाता, ये अभियान फिर मीनिंगलेस हो जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल, ADGC, अकॉर्डिंग टू का मतलब होता है के अनुसार, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट काउंसिल यानी कि ADGC, तो ADGC के अनुसार, जिनका नाम वरुण कौशिक है, द केस डेट्स बैक, ये जो केस है डेट बैक्स, अर्थात ये घटित हुआ था 2 जनवरी 2023, 2023 की जनवरी में ये केस हुआ था, वैन, जब द गर्ल, लड़की, वेंट मिसिंग, गायब हो गई थी, ए डे आफ्टर, एक दिन के बाद, हर कजिन्स वेडिंग, अपने कजिन की शादी के एक दिन के बाद जब लड़की गायब हो गई थी, इन द सलेमपुर एरिया, सलेमपुर क्षेत्र में, ठीक है। इन्वेस्टिगेटर्स सब्सेक्वेंटली फाउंड, इन्वेस्टिगेटर का मतलब होता है जांच करने वाला, तो जांचकर्ताओं ने सब्सेक्वेंटली बाद में फाउंड पाया था, फाइंड की सेकंड और थर्ड फॉर्म फाउंड होती है, दैट की द एक्यूज्ड, कि जो आरोपी है, हैड लूर्ड, उसने ल्यूर किया था, ल्यूर का मतलब होता है बहलाना फुसलाना, द टीनेजर, कि वो इस किशोरी को बहला फुसला उसने लिया था, विद ए फॉल्स प्रोमिस, एक झूठा वादा करके, ऑफ मैरिज, शादी का, एंड और फोर्सिबली, और फोर्सिबली का मतलब ज़बरदस्ती, डिटेन का मतलब होता है पकड़ लेना, हिरासत में ले लेना, और ज़बरदस्ती इसको पकड़ लिया था, एंड डिटेन यानी कि ज़बरदस्ती उसको हिरासत में रखा, इन बेंगलुरु के अंदर, वेयर ही वर्कड एट ए स्वीट शॉप, वेयर जहाँ पे ही वह वर्कड काम किया करता था, एट ए स्वीट शॉप, एक मिठाई की दुकान में, फॉर अबाउट 2 months, और वहाँ पे इसने इस लड़की को लगभग 2 महीने तक रखा था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दौरान, दिस पीरियड इस पीरियड के यानी कि इस समय अवधि के दौरान, शी वॉज सब्जेक्टेड टू कॉन्टीन्यूअस सेक्सुअल असोल्ट, सेक्सुअल असोल्ट का मतलब शारीरिक हमला, यौन उत्पीड़न, तो इस समय अवधि के दौरान बार बार उसके साथ यौन उत्पीड़न किया गया। आफ्टर ए रिलेंटलेस सर्च, आफ्टर बाद एक रिलेंटलेस का मतलब होता है निरंतर, लगातार, सर्च का मतलब तलाशी, और जब लगातार तलाशी अभियान चला तो उसके बाद स्पैनिंग 2 months, जो कितने महीने चला, 2 महीने तक, जो लगातार तलाशी अभियान चला, तो उसके बाद क्या हुआ, द पुलिस रिकवर्ड, पुलिस ने प्राप्त कर लिया, द गर्ल, लड़की को। ये सब्सेक्वेंट मेडिकल एग्जामिनेशन, ये एक सब्सेक्वेंट का मतलब होता है बाद का, मेडिकल एग्जामिनेशन, और बाद में जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया, मेडिकल परीक्षण कराया गया, तो क्या हुआ, कन्फर्म्ड, तो उसमें कन्फर्म हुआ, उसमें पुष्टि हुई, दैट शी हैड बिकम प्रेग्नेंट, कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। ड्यूरिंग हर
ड्यूरिंग हर कैप्टिविटी, ड्यूरिंग दौरान, हर उसकी, कैप्टिविटी का मतलब होता है किसी को बंधक बना के रखना। तो जिस दौरान वो बंधक बना के रखी गई तो उस दौरान जो है वो प्रेग्नेंट हो गई। द एडीजीसी सेड, ऐसा एडीजीसी ने कहा। एडीजीसी की फुल फॉर्म होती है, ए फॉर एडिशनल होता है, डी फॉर डिस्ट्रिक्ट होता है, जी फॉर गवर्नमेंट होता है, सी फॉर काउंसिल होता है। तो सरकारी वकील जो होता है उसको एडीजीसी बोलते हैं। वाइल द डिफेंस आर्ग्यूड, वाइल जबकि, द डिफेंस जो बचाव पक्ष था, आर्ग्यू उसने तर्क किया, दैट की द एलिगेशंस कि जो एलिगेशन है, जो आरोप हैं, वर बेसलेस, वो बेसलेस है, वो निराधार है नहीं। तो डिफेंस ने ये माना, इस बात को लेकर तर्क किया कि भाई ये जो आरोप लगाए गए हैं उनका कोई आधार नहीं है। द कोर्ट अपहेल्ड द गर्ल्स टेस्टिमनी, टेस्टिमनी का मतलब होता है एक तरह से गवाही है नहीं, बयान। तो जो लड़की ने बयान दिए तो उसी को कोर्ट ने माना, एम्फेसाइजिंग और जोर देते हुए कहा, दैट नो वुमन कि कोई भी महिला नहीं, वुड स्टेक दाव पर लगाएगी, हर रेपुटेशन अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को, ऑन ए चार्ज आरोप पर, ऑफ दिस ट्रोमेटिक नेचर, विदाउट ट्रूथ, विदाउट ट्रूथ मतलब बिना सत्य के, ट्रोमेटिक नेचर का मतलब होता है सदमा देने वाला, कष्ट देने वाला प्रकृति। तो कहने का मतलब ये है कि कोर्ट ने कहा कि कोई भी महिला बिना सच्चाई के इस तरह से झूठ बोल के अपनी इज्जत को दांव पे नहीं लगाएगी। द कोर्ट ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, कोर्ट ने ऑल्सो भी ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व किया। कोर्ट ने कहा दैट कि देयर इज ए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि एक मजबूत संभावना है, दैट कि द विक्टिम में सफ़र कि जो विक्टिम है वो सफ़र करेगी, वो सहेगी, फ्रॉम डिप्रेशन अर्थात वो डिप्रेशन में आ सकती है इन फ्यूचर, भविष्य में। एंड हर एंटायर लाइफ, एंड और हर उसकी एंटायर संपूर्ण लाइफ जीवन, और उसका पूरा जीवन हैज बीन रेंडर्ड ब्लीक एंड डार्क, तो उसका पूरा जीवन ब्लीक एंड डार्क हो जाएगा, यानी कि अंधकार में हो जाएगा, ऐसी भी संभावना है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन, इट यह है, इज है, डिफ़िकल्ट कठिन, टू इमेजिन कल्पना करना, वेदर दिस यंग गर्ल कि क्या ये जो लड़की है, नाउ 22 जो अब 22 साल की हो चुकी है, विल एवर बी एबल क्या कभी ये योग्य हो पाएगी, टू फुली रिकवर पूरी तरह से रिकवर करने में, पूरी तरह से क्या ये इस समस्या को, इस दिक्कत को, इस दुख को, इस कष्ट को भूल पाएगी, क्या ये कभी रिकवर कर पाएगी फ्रॉम दिस अपेलिंग इंसिडेंट। अपेलिंग इंसिडेंट का मतलब होता है कष्टकारक घटना। तो जो कष्टकारक घटना इसके साथ घटित हुई है, तो क्या कभी ये इसको भूल पाएगी, क्या कभी इसको रिकवर कर पाएगी क्या। द कन्विक्ट, जो कन्विक्ट है, जो दोषी है, देखो अभी पीछे जो आया था एक वर्ड एक्यूज्ड, इसमें नहीं आया होगा तो किसी न्यूज़ दूसरी में पढ़ा होगा आपने। एक्यूज्ड का मतलब होता है आरोपी, अर्थात जब तक जो है किसी के ऊपर कोई मुकदमा चल रहा होता है, सज़ा उसको नहीं सुनाई गई होती है, तब तक उसको आरोपी कहते हैं, इंग्लिश में एक्यूज्ड कहते हैं। लेकिन जब किसी को सज़ा सुना दी जाती है तो फिर उसको हिंदी में अपराधी या दोषी और इंग्लिश में उसको कन्विक्ट कहते हैं, ठीक है। द कन्विक्ट हु वॉज आउट ऑन बेल, बेल का मतलब होता है जमानत, तो ये अपराधी जो कि जमानत पे बाहर था, वॉज टेकन इनटू कस्टडी, इसको कस्टडी में लिया गया, इसको हिरासत में ले लिया गया। द कोर्ट ऑल्सो इम्पोज्ड, कोर्ट ने लगा दिया ए फाइन, एक जुर्माना ऑफ ₹30,000 30,000 रुपये का। डायरेक्टिंग निर्देश देते हुए, क्या निर्देश दिया कोर्ट ने, द एंटायर अमाउंट कि एंटायर का मतलब पूरा का पूरा, अमाउंट का मतलब ये धनराशि, टू बी पेड दी जाए, टू द गर्ल लड़की को, एज कॉम्पनसेशन हर जाने के रूप में या मुआवजे के रूप में। तो ये 30,000 का जो जुर्माना इस पे लगाया गया है, तो कोर्ट ने कहा
कि ये 30,000 रुपये की धनराशि इस लड़की को दी जाए।